हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है टेस्ट सीरीज़ 2, यह वॉल्यूम 2 का है, ठीक है। बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। और इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं, ये रुक्मिणी प्रकाशन का है। अगर आप लोगों को इसका अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहीं से आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका वॉल्यूम 1 जो है हम पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, उसका PDF भी इस चैनल में डाल दिए हैं, उसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं, उससे आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, 2 4 5 10 क्वेश्चन देख के छोड़िए नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें से GK GS का जितना भी क्वेश्चन होगा उसे हम कवर करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो ये किसने किया था? ये ह्यूज रोज ने किया था, ठीक है। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता? ये किसने जीता है? तो ये जीता है अब्दुल्लाही मायर। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है, तो कौन सा होगा नवनिर्वाचित का? तो चलिए यहाँ हम बता रहे हैं आप लोगों को। 3 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री लाल दुहोमा, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बर्मा यानी ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो ये जो अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 में। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो ये देश है म्यांमार। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं 38 डिग्री समांतर रेखा, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है संघाई में है। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघाई। 8 नंबर क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन जो है ये भुवनेश्वर में किया गया है। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। 9 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आप लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है? तो कितना को ये 5 MMT। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं RK नारायण। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RK नारायण। 12 नंबर क्वेश्चन है, फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है सुवा। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुवा। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो है किसकी मुद्रा है? तो ये इराक की मुद्रा है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इराक। 14 नंबर क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है?
तो इसका नया नाम जो हो गया है दोस्तों कर्तव्य पथ। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य पथ। 31 नंबर क्वेश्चन है, 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाली है? तो ये खेल आयोजित होने वाली है आपको जापान में। 31 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। 32 नंबर क्वेश्चन है, मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है, कौन बनी है? तो 32 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा अक्षता कृष्णमूर्ति। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 24वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये जो ग्रैंड मास्टर बने हैं अनमोल रमेश बाबू। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का कब स्थापित हुआ? तो ये जो स्थापित हुआ है 1917 में। 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। 36 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? ये बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये स्थित है अमृतसर में। 36 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश की राष्ट्रीय नृत्य है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। 38 नंबर क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू यानी सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु से। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोबात। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोबात। 40 नंबर क्वेश्चन है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन है? तो ये होगा बोरा, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? तो ये होती है दोस्तों कौन सा मंथ में? तो ये होता है जून मंथ में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जून। 42 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी? तो ये क्या था? मिनहाज उल सिराज ने। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकाल कर कहाँ भेजा था? तो 43 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से। तो इसे भेजा था रंगून। 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो कब हुआ? ये 1904 ईस्वी में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1904। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि में खैले की रचना किसने की थी? तो ये किया गया था आपको सतनार के द्वारा। 45 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतनार। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। 62 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये है महाराष्ट्र। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो ये होगा शिवाजी सागर झील। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी सागर झील। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये भारत के प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर।
64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ये है पश्चिम बंगाल में नहीं है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। छियासठ नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की इसमें 16 सीटें हैं बिहार में। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से है? तो ये है आयरलैंड के संविधान से। 67 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। 68 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किए गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच। 68 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान। 69 नंबर क्वेश्चन है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था माओ त्से तुंग। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? कंबोडिया। तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोम पेन। 71 नंबर क्वेश्चन है, खासी भाषा किस में सम्मिलित है? खासी भाषा तो ये सम्मिलित है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोनखमेर शाखा। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। तो ये कहाँ थी? ये 20 लाख। ऑप्शन नंबर सी होगा 72 का। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा इसे, और इसमें कूट का प्रयोग करना है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसमें, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया। दूसरा कथन है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव नहीं रहेगा। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। 73 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल एक, यानी पहला कथन सही होगा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी 3 में किया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है? यानी बिहार सरकार की प्रमुख योजना और इसमें प्राप्त राशि रुपए में, ठीक है, आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सुमेलित सही है। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना, यानी इसमें जो राशि है 1500 रुपये है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ये नोडल संस्था है नीति आयोग। 75 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 92 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सी विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो ये जो है दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। 92 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में कौन सा कर नहीं लग सकता है? ये कृषि कर। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि कर। 94 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निफ्टी। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निफ्टी। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 95 का लकड़ावाला समिति। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
98 नंबर क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे? आइंस्टीन क्या थे बताना है आपको, कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो आइंस्टीन जो है भौतिक शास्त्री थे। 98 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री। 99 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? तो इसमें पाया जाता है पटना एवं उल्लुबेरिया के मध्य, ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 100 का, तो ये ऑप्शन सी सही नहीं है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। एक सौ एक नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, यह किसने कहा था? यह किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कणिका कहते हैं। 101 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कणिका। 102 नंबर क्वेश्चन है, टार्चो सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो बल्ब लगा होता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। 102 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। 103 नंबर क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? ग्लिसरॉल का, तो इसका नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। 103 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। 104 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बीट डाटा को डिकोड करती है? 104 नंबर क्वेश्चन, तो ये होगा आपको 32 बीट। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 बीट। 105 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति परावर्तन का वर्णन करता है? 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1842। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो ये होगा विटामिन डी। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MgOH का होल 2। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो ये क्रम होगा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी जो है गलत है, कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रहित करता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो ये होगा नायलॉन। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नायलॉन। 129 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त पतन उदाहरण है? तो ये होगा एक समान त्वरण वाली गति का। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 130 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? ये होते हैं मलेरिया। 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो ये जो नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का। 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 132 नंबर क्वेश्चन है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ये होता है एस तरंग में। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस तरंग। 133 नंबर क्वेश्चन, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBC, श्वेत कणिकाएं WBC और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। 134 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 135 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, कहाँ से होता है?
तो ये होता है अनुमस्तिष्क से। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क। दोस्तों ये वॉल्यूम 2 का जो है सेट 2 कंप्लीट हो गया है, कलम 3 लेके आएंगे।